हर हर महादेव, जय माँ काली। आप सभी भाई बहनों का शिव पार्वती कृपा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शंकर की एक साधना दे रहा हूँ जिसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो उनके गुरु हैं या नहीं हैं, चाहे उन्होंने पहले कभी पूजा पाठ की है या नहीं की है। क्योंकि मैंने खुद 14 साल से इस आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर हूँ, बिना गुरु के साधनाएं की हैं। बहुत सारी साधनाएं गुरु दीक्षा लेने के बाद भी की हैं। तो मुझे पूरा वो सारी चीज़ें देखी हैं, अप एंड डाउन्स जो होते हैं। तो उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा आपको मिलेगा। तो ये जो कंटेंट है ये एकदम बहुत सॉलिड है, आपको ध्यान से इसको सुनना है। ना तो मैं आज इससे कोई आपसे कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसे वैसे मांगने का कोई इंटेंशन है इस वीडियो के थ्रू या इस चैनल के थ्रू, ना आगे चल के होगा। क्योंकि मेरा बेसिक सा लॉजिक ये है कि अगर मैं भगवान शंकर की या माता आदि शक्ति की साधनाएं करता हूँ तो मेरा धर्म बनता है उनसे मांगने का, ना आपसे। अगर मेरी साधना जब मुझे ही नहीं दे पाएगी तो फिर वो दूसरे को क्या दे पाएगी। मेरा सीधा सा लॉजिक ये रहता है। और मैं खुद साधनाएं कर रहा हूँ और मतलब मैं किसी पे व्यंग नहीं कर रहा, बट मेरा अपना लॉजिक है ये। और मैं पैसे दूसरों से मांगूँ तो इसका मतलब मेरी फिर साधना में वो बात नहीं है ना। तो इसीलिए मैं आप इस पे पूरा अच्छे से पूरा इसको है ना भरोसा कर सकते हो। दूसरा, बस आपसे इतनी हेल्प चाहिए, अगर आप कर सको तो बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। बस इतना ही बहुत है मेरे लिए, वीडियो का लाइक कर देना। तो जो आज की साधना वो भगवान शंकर की साधना है और शिव चालीसा से संबंधित है, क्योंकि ये प्रथम चरण की साधना है। तो इससे आपका बेस बनेगा और इसका कोई खतरा नहीं है, ना कोई आपके जीवन में नकारात्मक परिणाम आएंगे, और 100% ये फलीभूत होगी अगर जैसे मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप अगर आप ऐसा करते हो और उसमें कोई प्रक्रिया के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करते हो अपने तरीके से। क्योंकि मैं चलता हूँ उन चीज़ों से जो चीज़ें मैंने खुद की हैं और करवाई हैं लोगों से। तो मैंने उसमें जो टेस्टिंग थी वो मैंने करके देख ली है। अब आपको जैसे मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको वही फॉलो करना है। तो इसमें सबसे आप पहले करो भगवान शिव चालीसा की साधना। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले यदि आपके पास संभव हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की बुक आती है चालीसा की, उसमें भगवान शंकर की चालीसा भगवान शिव की चालीसा का वर्णन है, वो आप ले लो। सबसे पहले वो हो गया। तो किस दिन स्टार्ट करनी है, ये आपको शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन स्टार्ट करनी है। तो शुक्ल पक्ष का सोमवार आप गूगल पे वो डाल के करोगे तो वो हिंदी कैलेंडर करके तो उसमें आएगा कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, दो पक्ष होते हैं पूरे महीने के अंदर। तो आपको शुक्ल पक्ष का कोई भी सोमवार पकड़ लेना है। तो उस सोमवार से सुबह उठना है। सुबह उठ के जैसे बहुत सारे लोग चाय वगैरह पीते हैं उसके साथ बिस्किट विस्किट खा लेते हैं, तो उस दिन नहीं खाने हैं। तो आपको सुबह उठ के सबसे मैं पूरा एकदम आपको पूरी प्रक्रिया समझा रहा हूँ। तो आपको उठे सुबह सुबह उठ के पानी वानी पी के अपना नहा धो के रेडी हो के सबसे पहले आसपास जो भी भगवान शंकर का मंदिर उसमें जाना है, जल चढ़ा के आना भगवान शंकर को, भगवान शंकर के गुणों को, भगवान शंकर के मंदिर, भगवान शंकर की शक्तियों को नमन करके आना और वहाँ से उनका आशीर्वाद लेके आना है कि मेरा मुख नाम, मेरा मुख गोत्र, मैं इनकी पत्नी या इनका पुत्र या जो भी आप हो, मतलब आप लेडीज़ कर रही है कि जेंट्स कर रहा है कि मैरिड या अनमैरिड कर रहा है। तो मैरिड के केस में अगर वो कोई लड़की है तो अपने पति का नाम बोलना है, और अनमैरिड है तो अपने पिता का नाम। तो ऐसे करके बोल के और वहाँ उनसे प्रार्थना करनी है कि मैं आपकी आज से शिव चालीसा की साधना करने जा रहा हूँ कि जा रही हूँ, और आप अपना मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान शंकर के मंदिर से आके घर पे मोस्टली लोगों के वहाँ भगवान शंकर की फ़ोटो होती है या कई बार शिवलिंग होते हैं। शिवलिंग है तो बहुत अच्छा है। अब वो शिवलिंग चाहे कोई भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो पार्थ का शिवलिंग है कि वो जो ब्लैक पत्थर वाला शिवलिंग आता है वो है। आके अगर शिवलिंग घर में है तो शिवलिंग को स्नान कराना है, स्नान करा के तिलक आदि जो बेसिक पूजा पाठ करके उसके बाद भगवान शंकर की जोत जलानी है। जोत जला के अपने सबसे पहले गणेश जी महाराज का ध्यान करके उनको प्रार्थना करनी है कि मेरा अमुक अमुक नाम, अमुक अमुक स्थान का निवासी मैं आज से आने वाले 11 दिनों के अंदर भगवान शिव चालीसा, भगवान शंकर की शिव चालीसा के 1100 पाठ करूंगा और ये साधना शुरू करने जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे अनुमति और अपना आशीर्वाद दें। फिर अपने कुल देवता कुल देवी अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं भी जानते हो तो भी प्रार्थना कर सकते हो। और जो आपके वहाँ ग्राम देवता हो तो आप यही सेम लाइनें बोल करके आप उनसे भी मानसिक अनुमति ले लेना। जब ये दोनों चीज़ होने के बाद फिर आप भगवान शंकर की जोत जलाएं। भगवान शंकर के सामने अगर कुछ प्रसाद रख सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं भी रख सके तो कोई बात नहीं।
उसके बाद भगवान शंकर की जोत जलाने के बाद, धूप वगैरह जलाने के बाद, हाथ में गंगा जल लेके अपना नाम बोल करके, मेरा मुख नाम अमुक निवासी यहाँ यहाँ का, और मैं आज से हे भगवान शंकर आपकी चालीसा के 1100 पाठ का संकल्प ले रहा हूँ। और आने वाले, मतलब वो डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे कि आप 7 दिनों के अंदर पूरा कर सकते हो कि 11 दिनों के अंदर पूरा कर सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि आराम से 11 दिनों में तो हर कोई भी कर देगा, बच्चा भी कर देगा। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप लंबे नहीं बैठ सकते तो आप अपना 11 दिन ले लेना। तो 11 दिनों के अंदर मैं 1100 पाठ शिव चालीसा के करूँगा, और उस जल को ज़मीन पर छोड़ देना अगर आपकी कोई इच्छा नहीं है। अगर कोई इच्छा है, उस केस में आप ये कर सकते हो कि भाई आप उसमें वो इच्छा बोल सकते हो संकल्प छोड़ने से पहले ज़मीन पर, कि इसके फलस्वरूप, जैसे आपने बोला ना मैं पाठ करूँगा या करूँगी, उसके बाद आप ये बोल सकते हो कि इससे मेरा ये जैसे मान लो किसी की जॉब की समस्या है, तो उसमें बोल सकता है, बोल सकती है कि मुझे मैं इस जॉब की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे इस जॉब की ज़रूरत है, तो मुझे इसमें सफलता प्राप्त हो, और फिर उस जल को छोड़ देना। अब इससे हो गया क्या, मतलब ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ जॉब के लिए या विवाह के लिए या पैसों के लिए किया तो वही होगा, लेकिन ये है कि मतलब वो जो एनर्जी होंगी जो भगवान शंकर से संबंधित, उनकी कृपा होगी, वो एक ज़्यादा डायरेक्टेड लाइन में काम करेगी। अब कुछ लोग बोलते हैं भगवान तो मन की जानते हैं, वो तो पूरा ही देखते हैं, उन्हें तो पता हमारे जीवन में क्या समस्या है। मैं देखो उस फिलोसफी में बिलीव नहीं करता। मैं साधक हूँ, मैं अपना ये मानता हूँ जिससे रिजल्ट आए मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो जो मैं पद्धति आपको बता रहा हूँ उसमें रिजल्ट ज़्यादा आता है। तो ये आपने संकल्प छोड़ दिया। संकल्प छोड़ने के बाद आपको फिर संभव हो सके तो 21, 51, और हो सके तो 100 पाठ अगर एक बार में कर सको तो बहुत बढ़िया। वो थोड़ा टफ तो होगा, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं कर पाते लोग, तो जितना पाठ हो सके आप अपना करते जाना और लिखते जाना। और ये आपको 11 दिनों तक करना है। अब इसमें बहुत सारी कंडीशन होती हैं इसको हल्का और साधना को हैवी करने के लिए। इसमें एक कंडीशन ये है कि जैसे मैंने की थी, तो मैंने अन्न छोड़ दिया था स्टार्टिंग में, जब कई साल पहले मैंने जब शुरुआत करी साधना क्षेत्र में, तो 11 दिनों तक मैं सिर्फ वो फल वगैरह, दूध इत्यादि पे रहा, तो अन्न ग्रहण नहीं किया था, ना दिन में ना रात में। तो एक तो आप ये कर सकते हो, लेकिन कुछ आजकल मेडिकल कंडीशन ऐसी होती हैं कि लोगों को, तो आप एक समय के भोजन का संकल्प ले सकते हो कि मैं एक समय अन्न ग्रहण करूँगा, दिन में फलाहार इत्यादि करूँगा। ये खाने पीने का हो गया। प्याज, लहसुन, मदिरापान और ये आपका नॉन वेज वगैरह ये बिल्कुल नहीं लेना। और मैरिड हो या अनमैरिड हो, क्योंकि साधना प्रारंभिक है, तो मेरा ये रहेगा कि आपको 11 दिनों तक हर हाल में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब वो मेल के केस में कई होता है, कई बार वो रात वगैरह को या कैसे टूट जाता है। अगर वो बाय मिस्टेक टूट रहा है जिसमें आपने कुछ, आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो कोई बात नहीं। हाँ, आपको अपने आप से नहीं तोड़ना है। तो इसमें काफ़ी चैलेंज भी आते हैं, क्योंकि शक्तियाँ बहुत परीक्षाएं लेती हैं। इसमें भगवान शंकर के कुछ गण होते हैं खास करके, वे जरूर चौथे पांचवें दिन आपको अनुभव करा देंगे कि किस प्रकार की ये शक्ति है। सुनने में ये साधना बड़ी सिंपल लग रही है, लेकिन जब आप करोगे, जब आपको समझ में आएगा कि इसमें कितनी पावर थी। तो और इसके बाद अगर किसी को हवन करना आता है, तो जैसे 1100 पाठ चालीसा होने के बाद आप जो है ना, एक माला पंचाक्षरी मंत्र का, ओम नमः शिवाय का एक माला का हवन कर दो। इन केस किसी को हवन नहीं आता, तो मेरा मत ये है कि आप 501, 1101 रुपये किसी भी गौशाला के अंदर जा कर के इस मंशा से चढ़ाए आएँ, दे आएँ, दान कराएं कि भाई मैंने ये साधना कर की थी, और साधना के फलस्वरूप क्योंकि मैं हवन करना मुझे नहीं आता, या तो उसके उसमें मैं गौशाला में दान दे रहा हूँ या दे रही हूँ। तो वो 1100 रुपये या 501 रुपये जैसे आपसे संभव हो सके, आप उसको वहाँ गौशाला में दे आना। अब ये आपकी पूरी इसमें प्रोसेस हो गया। अब कोई आपका क्वेश्चन होता आप कमेंट में डाल देना, मैं बता दूंगा। मोस्टली मैंने इसमें कर लिया। वस्त्रों वगैरह का कोई है नहीं कि भाई सफ़ेद पहनने की, काले पहनने की, लाल पहनने की, ये वो, मतलब वैसा कुछ भी नहीं है। कोई वस्त्र हो, कुछ भी हो, मेन है आपको वे पाठ कंप्लीट करने हैं। और जो संकल्प में कंडीशन बोलनी है कि मैं मदिरापान नहीं करूँगा, मांसाहार नहीं करूँगा, ब्रह्मचर्य रहूँगा या रहूँगी, वे ज़रूर अपनाने, वे किसी भी हालत में नहीं तोड़ने हैं। फिर जब आप ये कर लोगे, इसके बाद
आपको इससे पहले ही बहुत सारे अनुभव आपको सपन में आना स्टार्ट हो जाएंगे। कई बार किसी किसी के कर्मों में प्रत्यक्ष भी आना स्टार्ट, प्रत्यक्ष मतलब ऐसे डायरेक्ट भगवान शंकर तो आए ना आए वो तो उनकी इच्छा है, लेकिन बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं जो पब्लिकली अब सारी चीज़ें नहीं बोली जा सकती। तो वो आपको हर इंडिविजुअल को अपने हिसाब से ज़रूर ना ज़रूर वो फील होगा। स्वप्न से तो होगा ही होगा, ये 1000% एकदम कन्फर्म है। इसके बाद आपने जिस मनोरथ के लिए किया होगा, अब मैं आपको बिना बात के ना झूठी होप नहीं देता कि जी आप किसी ने उठा के संकल्प ले दिया कि जी मुझे 20 करोड़ रुपए मिल जाए। देखो, जो जिस लायक होता है ना उस उतना ही, मतलब एक मेरा मानना है कि कोई 10,000 के आदमी को कोई भी साधना, ये शक्तियाँ कारण परिस्थितियाँ बनाएंगी कि वो 10 से 20 का या 30 का हो जाए। 20 करोड़ रुपए की कोई बोरी आके गिर जाए, ऐसा नहीं होगा। इस मंशा से भले ही मत करना, कोई फायदा नहीं, आप अपना टाइम खराब करोगे। क्या होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प होगी। जैसे कि किसी का विवाह नहीं हो रहा, तो ऐसी कारण परिस्थितियां बनेंगी कि विवाह हो, या रिश्ते आए, या रिश्ते आ रहे हैं और वापस चले जा रहे हैं तो रुकें। ऐसे ही नौकरी में बार 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 रिटर्न दे रहे हो, इंटरव्यू नहीं हो रहा, या इंटरव्यू हो रहा है और आपको सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो वो हो, बरकत नहीं हो रही तो उसी पैसे के अंदर बरकत स्टार्ट हो जाएगी। वैसी कारण परिस्थितियां बनेंगी, ना कि कोई चमत्कार नहीं होता। मतलब मैंने तो देखा नहीं इतने सालों में कि वो जिस चमत्कार को मैं चमत्कार मानता हूँ वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो आपने कहानियों में और टीवी के अंदर देखा है वैसा चमत्कार अब तक मैंने नहीं देखा, ना किसी ने मेरे सामने करके दिखाया है। तो मैं झूठी हूँ आप आपको दे नहीं रहा। ये आप सारा कर सकते हो। और कोई आपका क्वेश्चन रह गया हो, कुछ कमेंट हो तो आप कमेंट में डाल देना, फिर मैं आपको उसका बता दूंगा। और जो भाई बहन अब तक रुका हुआ है, इसका मतलब वो सीरियसली इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में, उससे फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप भूल गए हो तो आप याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में लिख दो हर हर महादेव, जय माँ काली, भगवान शंकर, माँ काली आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।